हेलो व्यूअर्स, आप में से अगर किसी को ज़ुकाम है और ज़ुकाम की वजह से आपको बुखार है, खांसी है या गले में ख़राश है या नाक बह रही है या जिस्म में दर्द है या एक थकावट सी कैफियत है, तो उस मरीज़ को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी करीबी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से जाके ये टैबलेट ले सकते हैं। ये टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है। दोस्तों, मज़ीद तफसील जानने के लिए मुकम्मल वीडियो देखें। दोस्तों, ये बात ज़रूरी नहीं कि हर मरीज़ को बुखार भी हो, किसी किसी को होगा, किसी किसी को नहीं होगा। दोस्तों, ये जो ज़ुकाम है ये एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से है। वायरस वैसे तो अपने 5 से 6 दिन लाइफ साइकिल मुकम्मल करता है, उसके बाद इंसान नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वो उन 5-6 दिन में इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी होती है, वो तकलीफ़ में होता है। बाज़ का ये भी होता है कि एक एलर्जी की कैफियत बन जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ को सांस के अंदर दुश्वारी हो रही होती है। या ये होता है कि उसके जिस्म में दर्द है या उसे खांसी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों बेहतर है कि आपको जैसे फ्लू हो, आप पहले ही या दूसरे दिन आप कोई भी एंटीवायरल टैबलेट इस्तेमाल कर लें, वो बेहतर है, वो बेहतर रिज़ल्ट भी मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपने लेट कर दिया टैबलेट्स लेने में या मेडिसिन लेने में, तो शायद आपको फिर बाद में वो रिज़ल्ट ना मिले। दोस्तों, हम मेडिकल स्टोर के ऊपर मोस्टली सिम्टम को ही ट्रीट कर रहे होते हैं। हमें इस बात का कंफर्म होता है कि वायरस ने 5-6 दिन लेने हैं, तो हमने उस मरीज़ का जो लाइफ साइकिल है उसको बेहतर करना। दोस्तों, अगर हम इसकी मेडिसिन की बात करें, अब कुछ लोग हर्बल इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे जुशांदा वगैरह हो गया। कुछ लोग वैसे स्टीम लेते हैं, जैसे भाप वगैरह हो गया, सुबह शाम वो ले सकते हैं। या बाज़ अब पेन है जिस्म के अंदर, वो एनसिड वगैरह ले सकते हैं, निम्स ले सकते हैं बुखार की सूरत में, या कोई भी पैनाडॉल वगैरह हो गया वो ले सकते हैं। बाज़ सांस की तंगी की वजह से दोस्तों वो स्टीरॉइड वगैरह या अस्थमा से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं, ब्रोंकोडायलेटर ले सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी मरीज़ को ये है कि उसे किसी न किसी मौसम ज़ुकाम होना है और वो सीज़नल होता है, उसने होना ही होना है, तो बेहतर है वो मरीज़ किसी भी जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, फिजिशियन हो या कोई भी हो, उसकी हिदायत के मुताबिक वैक्सीन वगैरह करवा ले। फ्लू की वैक्सीन वो साल में एक बार इस्तेमाल करवा सकता है। दोस्तों, आपका फ्लू या इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।